हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 25 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। जो आपका पेपर है जीडी का 24 वाला, वो फरवरी मार्च में होने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो बेशक आपको फ़ायदा ही होगा, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा अधिक बूस्ट मिलेगा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी एक शिफ्ट के अंदर 4 या 5 सवाल भी अगर आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो बेशक आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप अच्छा करके आएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ के सवालों की तरफ। यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है। पहला सवाल देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि रुपीज 77.50 पर केजी की दाल को 83.50 पर केजी की दाल के साथ किस अनुपात में मिक्स किया जाना चाहिए ताकि जो एवरेज मूल्य है वो 80 रुपये पर केजी आपका मिश्रण प्राप्त होना चाहिए। तो ये सवाल जो है वो एलिगेशन का आपको दिख रहा है, आपसे कह रहा है किस अनुपात में मिश्रण करें। तो 77.50 यहाँ लिखेंगे 83.50 और आपको एवरेज मूल्य चाहिए 80, मतलब 80 के वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा, बीच में। ठीक है भाई, आप यहाँ पे डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पर डिफरेंस है 3.5 का डिफरेंस है और यहाँ पे डिफरेंस कितने का, तो आप बोलेंगे 2.5 का डिफरेंस है। अगर इसी को हम दोगुना कर दें पॉइंट को हटाने के लिए, तो कितना 7:5। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, जो कि आपको इस सवाल में पूछ रहा है। अगर मैं इस वाले मूल्य के दाल को 7 के अनुपात में और इस वाले मूल्य के अनुपात को 5 के अनुपात में मिश्रण कर दूं, तो जो एवरेज मिश्रण होगा वो कितना हो जाएगा, 80 रुपीज पर केजी आपका बन के आएगा। ठीक है, तो पहला सवाल जो बहुत ही आसान हम लोगों ने शुरुआत किया है। आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं। 28 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 28 वस्तुओं का जो एसपी है, वो आपसे कह रहा है कि 16 वस्तुओं का सीपी के बराबर है। तो लाभ या हानि आपको चेकआउट करना है। तो आप यहाँ पे एसपी और सीपी का रेशियो निकालो, कितना बनेगा, इतना 16 इधर आ जाएगा और 28 जाएगा उधर, मतलब कि 4:7। क्या मैंने सही किया है, 4:7। मतलब आप देख रहे हैं कि सीपी की वैल्यू क्या है, वो ज़्यादा है। ठीक है भाई, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 7 रुपये की वस्तु को इसने 4 में सेल किया है, मतलब कितने घाटा हुआ है, 3 रुपये घाटा किया है आउट ऑफ 7 इंटू 100%। आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, तो ये बोलेंगे लॉस परसेंट, क्योंकि 7 के वस्तु को 4 में सेल किया तो क्या बनेगा, लॉस ही होगा ना। तो 300/7, 300/7 अगर आप निकालें कितना बन जाएगा बताओ, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 7 8 56, 4 जीरो, यानी कि 7 5 35, 7 6 42, लगभग 6 के आसपास, जो कि ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है लाभ, लाभ नहीं बल्कि आपका हानि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 3 पे चलते हैं। एक बैंक जो है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है। एक ग्राहक ने एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक को 1600 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में जमा की गई राशि उससे मिलने वाला ब्याज कितना है, आपको बताना है। इस वाला आप देखेंगे क्या कह रहा है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई की यहाँ बात कर रहा है, मतलब बेशक आपसे कह रहा है कि 6 महीने का बीच गैप का बात कर रहा है। मतलब अगर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर 5% है, तो अर्धवार्षिक रूप अगर हुआ तो रेट अब कितना बन जाएगा बताओ, 5% का आधा, यानी कि 2.5%, मतलब 5/2% बोल सकता हूँ भाई। यानी अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ कितने से, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, मतलब 5/200 लिख सकते हैं इसको। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1/40। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर 40 रुपये आपने लगाया है, तो 6 महीने के बाद आपको 1 रुपये का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। समझ गए बात, 40 बन जाएगा 41, मैं कह सकता हूँ। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5.2%। अब चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो पहला रुपया है वो 1600 रुपये जमा किया है 1 जनवरी को, और अगला जो है 1 जुलाई को इसने जमा किया है, तो आपको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट निकालना, तो पहले मैं क्या करता हूँ, आप जरा यहाँ पे देखो, आ, या फिर आप दूसरा तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है कि 1600 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किया, तो ये 40 × 40 और इंटू करेंगे 41 × 41। ये क्या किया हमने, 40 का जो रुपया था वो 41 बन जाएगा 6 महीने के बाद। अब चूंकि 1 जनवरी की जो कहानी है वो पूरे साल में क्या हो जाएगा, 2 बार कन्वर्ट होगा, मतलब कितना हो जाएगा 41 × 41 और प्लस 1600 जो 1 जुलाई को यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ये सिर्फ एक बार कन्वर्ट होगा, 40 × 41 करेंगे। अब ये जो वैल्यू आएगा ना मेरे भाई, ये तुम्हारा अमाउंट का वैल्यू आएगा। इस अमाउंट के वैल्यू में से अगर हम 1600 प्लस 1600 यानी 3200 कम कर देंगे,
तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ गए? पहले इससे निकाल देते हैं फटाफट। तो ये देखो 4 गुणा 4 1600 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये बन जाएगा कितना? तो आप बोलेंगे 41 का स्क्वायर कितना होता है, मुझे भी याद नहीं। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 दूना 8, ठीक है, 4 चौका 1681 रुपया, ठीक है। प्लस अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो बन जाएगा 40 40 बार में, तो यहाँ देखो कितना बन जाएगा 40 इंटू 41 यानी कि 1640। क्या बोल सकते हैं, 1640। ये बन जाएगा भाई 32 और ये 3321 रुपये बन जाएगा आपका अमाउंट। मतलब क्या हुआ कि 1600 प्लस 1600 यानी 3200 आपने जमा किया, तो वो अमाउंट बन के 1 साल के बाद कितना बन गया 3321, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना 3321 माइनस 3200 यानी कि 121 रुपये क्या होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तरीका ये है, आप फर्स्ट तरीके से कर सकते हैं फटाफट तरीके से। सेकंड अभी सोच सकते हैं कि जैसे 2.5% इंटरेस्ट है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1600 रुपया का एक बार आप निकालो 2.5% और फिर निकालो 2.5% और 2.5% का 2.5% फिर मिलेगा। ये पूरे साल की कहानी है। जो अगले बार 1600 इन्वेस्ट किया है उस पर सिर्फ और सिर्फ 2.5% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। आओ जरा करते हैं फटाफट। यहाँ देखेंगे 2.5% कितना हो जाएगा, तो चूंकि 1% जो होता है वो होता है 16, तो 16 गुना 2.5 यानी कि बन जाएगा 40, फिर यहाँ से 40। अब ब्याज का ब्याज लगेगा, मतलब 40 का 2.5% कितना हो जाएगा, 40 का 2.5%, तो 10% है 4, 2.5% 4/4 यानी कि 1। यहाँ पे 1 रुपया और इंटरेस्ट वहां लगेगा, ठीक है। यानी कि इस वाले केस में 40 प्लस 40 प्लस 1 यानी कि 81 रुपया आपका इंटरेस्ट हुआ। और इस केस में सिंपल 2.5% यानी कि 40 रुपया और। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 121 रुपये क्या लग जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये आप दोबारा रिवाइज करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड और ये आपका हो गया भाई सेकंड मेथड। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस पर ट्राई कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। नंबर 4 पे आते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है भाई। मान लिया हमने कि 100% आपसे पूछ भी रहा है कुल पंजीकृत मतों की संख्या परसेंट मत कितना है। अच्छा, कुछ तो ये लॉजिकल सवाल है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं पहले पूरा। आपने देखा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, मतलब मान लिया हमें टोटल 100% अगर वोट था तो 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब 90% लोगों ने वोट किया है, मतलब वोटेड, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, विजेता को अपनी प्रतिद्वंदी से 350 मत ज्यादा मिले, इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% अंक प्राप्त किए। आपसे कह रहा है कि जो कुल मतदाताओं सूची थे रजिस्टर्ड, उनमें से 50% किसको मिलता है, विनर को। बढ़िया सवाल है ये। विनर को मिलता है भाई 50%, ठीक है भाई। लूजर को मुझे नहीं पता कितना मिलता है, लेकिन आपसे कह रहा है कि इस 90% में से 150 वोट जो था ना वो आपका 150 वोट को बोलता है कि ये इनवैलिड है, मतलब ये अवैध है, इसको मान्यता नहीं मिलेगी। और 350 वोट से ये भाई साहब जीत गए हैं। तो मान लिया हमने कि लूजर को X% वोट मिला है, मान लिया हमने कि लूजर को X% वोट मिला है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। आपसे पूछ क्या रहा है कि पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों की संख्या निकाले, परसेंट ही निकालना, मतलब X की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ये है बढ़िया सवाल, ये भी बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास एक एक तरीका ये बन सकता है कि जैसे आपने बोला कि 50% वोट मिले विनर को, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 350 वोट से हराया है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 50% में से अगर इस हारने वाले का परसेंट माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर है, 350 के बराबर है। कह सकता हूँ ना इस चीज को कि जीतने वाले में से हारने वाले का परसेंट निकाल देंगे तो 350 के बराबर आपको देखने को मिला है। ये तुम्हारा एक इक्वेशन बनेगा, इससे तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये है परसेंटेज और ये तुम्हारा एक्यूरेट वैल्यू, तो नहीं निकाल पाएंगे आप इसको। तो और एक इक्वेशन ढूंढो आप। और क्या ढूंढ सकते हैं बताइए, और हम क्या ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि 50% आपको मिला जीतने वाले को, X% मिल गया हारने वाले को, और इसमें अगर 150 वोट और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 90% के बराबर। ये बताओ क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, समझ गए बात। 50% जीतने वाले को, X% हारने वाले को,
और चूंकि 150 वोट को इनवैलिड घोषित किया गया था, तो अगर उसको हम जोड़ देंगे तो ये 90% के बराबर है, जो कि यहाँ पे लिखा है वोटेड, लिखा हुआ है ना भाई। ये सवाल बहुत बढ़िया है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि 50% को भेजो उस साइड, यानी कि 40% माइनस x% इज इक्वल टू 150। अब जरा देखो यहाँ पे 50% माइनस x%, 40% माइनस x%, यानी कि 10% का वैल्यू आपको दिख रहा होगा इन दोनों इक्वेशन से। यानी इन दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं, अगर काटा सकते हैं तो काटा भी लो। आप यहाँ देखेंगे 50% में से x% कम किया तो 350 बचा, लेकिन 40% से कम किया तो 150 बचा, यानी कि 10% जो है 10% वो 200 के बराबर है। ये समझना बहुत जरूरी है। यानी अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं कि मुझे निकालना x% की वैल्यू, मुझे निकालना x% की वैल्यू कि x कितना परसेंट है, ठीक है, x कितना परसेंट है, तो हमें काम करेंगे या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में, 1 या 2 इक्वेशन में आप क्या करो, 350 कितना परसेंट हुआ बताओ। तो अगर 210% है तो 150 कितना हो जाएगा, 7.5%। बोलिए ना। यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 350 जो वोट हुआ 17.5% के बराबर है। मतलब इस इक्वेशन में आओ इधर, तो हम बोल सकते हैं कि 50% माइनस x% इज इक्वल टू 350 का मतलब 17.5%। अब परसेंट को परसेंट से हम माइनस कर सकते हैं, यानी कि x को भेजो उस साइड, यानी कि x% की जो वैल्यू आ चुकी है वो 32.5%। क्या सवाल है, मजेदार सवाल, बहुत ही मजेदार, बहुत ही लॉजिकल, जो भी आप कहिए, मजा आया। ठीक है, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, वेरी गुड। ठीक है, यानी कि 32.5% इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि पराजित उम्मीदवार को मिला है। आगे बढ़ते हैं और 5 पे चलते हैं। ए किसी कार्य ए जो है 12 दिनों के अंदर कार्य का 2/5 पूरा कर सकता है। यानी कि अगर मैं काटूं तो 2 से कट जाएगा 6 बार में, यानी कि पूरा काम करेगा 30 दिन में, 6 5 30। हम सिंपल लिख रहे हैं कि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का 7/8, तो 7 गुणा 3, यानी मैं कह सकता हूं कि बी उसी पूरे कार्य को 24 डेज में कर सकता है। दिन की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे। बेहद ही आसान सवाल। इन दोनों का निकालो एलसीएम, यानी कि 120। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 4, आप बोलेंगे 5। डिवाइड कर दो इन दोनों के सम से, ये क्या देगा भाई, नंबर ऑफ टाइम देगा ना, यानी कि कट जाएगा 40/3 दिन। आसान था। आगे बढ़ते हैं भाई, नंबर 6 पे आते हैं। ए जो है 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और उसके चलने के 5 घंटे के बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है। तो बी जो है ना प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर ए से मिलता है। बढ़िया सवाल। आप देखो, आपने बोला कि पहले तुम्हारा ए जो है ना वो 4 किलोमीटर के स्पीड से चल दिया और 5 घंटे के बाद, मतलब 5 घंटे बाद जो है ए कहीं यहाँ होगा, तो 4 5 20 किलोमीटर पर चल दिया होगा। तब यहाँ से भाई साहब बी जो है 10 के स्पीड से भागना शुरू किए होंगे, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। लेकिन ये तो अभी भी 4 के स्पीड से ही चल रहा है। बोलिए ना। तो आपसे कह रहा है कि बी प्रारंभ से कितनी दूरी के बाद ए पर मिलता है। तो पहले आप ये निकालो कि मिलता कहाँ पे है, पहले ये निकाल लो, फिर वहां से हम डिस्टेंस काउंट कर लेंगे। तो आप बताओ, अगर मैं बताऊं, पहले मैं निकालता हूँ टाइम टू मीट, निकाल लो टाइम टू मीट। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस है 20, इन दोनों का निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, यानी कि 6 के बराबर। बोलिए, यानी कि ये बन गया आपका 10/3 घंटा लगेगा ए को चाहे बी को, जब दोनों जाकर के यहाँ मुलाकात करेंगे। यानी हमें काम करते हैं, ए को चलाते हैं इस स्पीड से, 4 के स्पीड से। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4 गुणा 10/3 घंटा, यानी कि 40/3 किलोमीटर ये आगे जाके मुलाकात होगी इनकी। ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा है कि सिर्फ ये डिस्टेंस नहीं निकालना है, बल्कि बी प्रारंभ से कितने डिस्टेंस के बाद उसको मुलाकात होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ जो ओरिजिनल डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा बताइए, 20 + 40/3। कर पाएंगे क्या, यानी कि 20 + 13 × 39.33, यानी कि 33.33 किलोमीटर के बाद उनकी मुलाकात होगी। इस शिफ्ट के अंदर बढ़िया बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। लॉजिक क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। बहुत बढ़िया सवाल। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास
अगर 56 है तो कितना होगा रेडियस 28, ऊंचाई 10, तो आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr/h बोलेंगे। जब रेडियस 7 होता है तो 44 होता है 2πr की वैल्यू, लेकिन जब ये 4 गुना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। h की वैल्यू कितनी है 18, आप गुना कर लो आपका आंसर मिलेगा 44 गुना 72। ठीक है, तो आप देखेंगे 72 गुना 4 यानी कि 288, कैरी हो गया 28, 288 यानी कि 316, कितना हो जाएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई और आते हैं कि 3 आपका छूट दे रखा है, इसका क्रमिक छूट के बदले एकल छूट कितना होगा। तो पहले अगर हम निकालें 20 और 10 का, ठीक है, तो 20 10 30 में से 20 का 10% कम करो यानी कि बन जाएगा 28%। ठीक है, फिर आप निकालो 28 और 15 का, तो कितना हो जाएगा 28 प्लस 15 यानी कि 43, और माइनस करेंगे 28 का 15% या 15 का 28%, बात तो एक ही है, यानी कि 2.8 प्लस 154 यानी कि 4.2 माइनस करेंगे यानी कि ये बन जाएगा 38.8। ठीक है, इतना परसेंट आपका एक्चुअल में एकल डिस्काउंट अगर आप देंगे तो सबके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो 38.80, अब डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू होती नहीं है, आप लगा लो 2 3 4 जीरो और लगा लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से सटीक रूप से मापने के लिए पैमाने का अधिकतम संभव लंबाई, जो मैक्सिमम संभव लंबाई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आप देखेंगे 15 फुट, 12 फुट 9 इंच, 16 फुट 3 इंच, आप इन सबका आप निकाल दो सिंपल HCF। ठीक है, आप फुट को कन्वर्ट कर लेना इंच में और फिर सबका क्या कर लेना HCF निकाल देना। आई थिंक कि 1 फीट के अंदर आई थिंक 12 ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे HCF निकाल देंगे, नहीं 12 इंटू 12 144 प्लस 9 की 153, ऐसा करके आप सबका HCF निकाल लेना। ये बहुत ही आसान सवाल है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद से कर लेना। आगे बढ़ते हैं और आते हैं रमा जो अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 हिस्सा किराए पे खर्च करती है और शेष वेतन का रेंट पे खर्च होता है। शेष वेतन जो वेतन बच गया ना उसका 1/3 हिस्सा भोजन पे खर्च करती है, जबकि 40 रुपये अन्य खर्चों के लिए रखते हैं। तो रमा का साप्ताहिक वेतन कितना को बताना है। हम काम करते हैं कि नीचे 8 है और नीचे यहाँ पे 3 है, तो हम एक काम करते हैं 8 गुना 3 यानी कि 24 मान लेते हैं इसका वेतन का वैल्यू, 24 हम मान लेते हैं साप्ताहिक वेतन। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे कि 5/8 निकालो 24 का, तो 8 3 के 24, 5 तिया 15 खर्च कर दिया इसने रेंट पे। जैसे ही 15 खर्च कर दिया था बच कितना गया 9। इस कहता है कि शेष वेतन का 1/3 भोजन पे यानी कि फूड पे खर्च करती, 1/3 यानी कि 9 का 1/3 कितना बन गया 3 के बराबर। क्लियर है भाई? ओके, तो अब जो बच गया 15 3 18, यानी अब बच गया सिर्फ 6। ये 6 खर्च होता है भाई 40 रुपया, इस 6 का जो वैल्यू है वो 40 रुपया के बराबर है, अन्य खर्चों के लिए बचा के रखती है। तो आपसे कहता है कि रमा का साप्ताहिक वेतन कितना है, तो वेतन माना कितना था हमने 24 यानी कि 6 इंटू 4, तो 40 इंटू 4 यानी कि 160 रुपया सप्ताह में वो कमाती है। आगे बढ़ते हैं, किसी संख्या के 40% का 15% अगर 30 है तो 40 का 15% यानी कि 6% की वैल्यू आपसे कह रहा है 30 है, तो 1% की वैल्यू 5 है, तो वह संख्या हमारा 100% होगा यानी कि 5 की वैल्यू बन जाएगी 500। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित ब्याज दर पर 5,000 रुपया पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर, फिर से पढ़ते हैं, एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपया पर 2 वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर अगर 72 रुपया है ना, तो ब्याज दर ज्ञात करें। आप देखना 2 वर्ष की अगर बात करूं मैं, CI और SI के जो बीच का अंतर है वो दे रखा है 72। बहुत सारे तरीके हैं, आप क्या करो, ये होता है P इंटू R²/100%, इसी का वैल्यू आपको बोलते हैं 72 रुपये के बराबर है। समझ रहे बात? क्योंकि जो सेकेंड ईयर में R का R% होता है ना, वही अंतर पैदा करता है। फर्स्ट ईयर में इधर भी R%, उधर भी R%, कोई दिक्कत नहीं, कोई अंतर नहीं। लेकिन सेकेंड ईयर में आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ R% लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में R प्लस R का R%, तो R का R% ही R²/100 हो जाता है। समझ रहे बात?
तो इतना परसेंट अगर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 72 के बराबर। आपसे निकालना है कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। पटक दीजिए वैल्यू, पी की वैल्यू है कितनी 5000, परसेंट का मतलब बटा 100, यहाँ कर लो आर स्क्वायर, नीचे कर लो बटा 100, यहाँ कर लो 72, काट पीट के आंसर निकालो। तो 2 और 1 और 3 यहाँ से काट के हटाओ, 5 दूना 10 यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144, तो आर की वैल्यू आ गई 12%। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नंबर 13 पे आते हैं भाई। एक व्यक्ति जो है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक स्थान से गया और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ गया। यदि इस यात्रा में 2 घंटे का समय लगता है ना, तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करिए। उस स्थान की दूरी को हम मान लेते हैं कि वो डी किलोमीटर है, डी किलोमीटर। तो डी को गया 20 के स्पीड से और डी को आया 30 के स्पीड से, टाइम लग गया 2। ठीक है भाई, तो आप एक काम करो, एलसीएम हो जाएगा 60, यहाँ बनेगा 3D और यहाँ बनेगा 2D, इज इक्वल टू हो गया 2, यानी 5D इज इक्वल टू 120, यानी डी की वैल्यू आ गई 24 किलोमीटर। जो आपसे पूछ रहा है वो आपका आंसर आ चुका है। आगे बढ़े, आसान था, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का जो एवरेज वेट है वो 55 kg है। यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार इतना बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। यानी अगर शामिल करने का मतलब ये बन जाएगा 46, समझ रहे हो बात। इन पूरे एवरेज में 300 बढ़ने वाला है। ठीक है भाई, तो पहले एवरेज है 55, लेकिन आने से 0.3 kg बढ़ता है, कितने के हिसाब से, इस पूरे के हिसाब से 46 के हिसाब से। यानी अब जो है ये कुछ और नहीं बल्कि ये तुम्हारा वेट ऑफ टीचर है, ये तुम्हारा वेट ऑफ टीचर है। आओ जरा सॉल्व करें। 55 प्लस 46 इंटू 3, 4 तियां 12, 6 18 की 13.8, क्लियर है। आओ जरा जोड़ दें, 68.8 kg के वो मास्टर साहब हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 की बात करते हैं कि वीर जो है ना वो 200 अमरूद 1800 में खरीदता है। वीर जो है वो 200 अमरूद 1800 में खरीदता है। इनमें से कुछ अमरूद सड़े हुए हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष अमरूद को 14 रुपए के प्रत्येक की दर पर बेचता है और 230 रुपया का लाभ कमा लेता है। फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत निकालना है। फिर से आपके सामने एक बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। ठीक है, आइए इसको अप्रोच लगाते हैं, कैसे सोचेंगे हम फटाफट। तो आपने देखा कि 200 अमरूद आपने खरीदा, ठीक है, 1800 में खरीदा। लेकिन अगर यहाँ पे सिंपल बोलता कि सड़े हुए नहीं थे तो हम बोल सकते थे कि 9 रुपया में एक अमरूद खरीदा है। लेकिन यहाँ पे 9 रुपए का हिसाब नहीं बल्कि कुछ और हिसाब लगेगा, जो कि जिसको फेंक दिया वो तो पैसा वेस्ट हो गया। बताइए, वो पैसा तो वेस्ट हो गया। ठीक है भाई, तो मान लिया हमने कि लेट जो सड़ा हुआ अमरूद था, सड़ा हुआ जो अमरूद था उसको हम मान लेते हैं कि वो x उसका नंबर है, उसका x उसका नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं सीपी, ठीक है, तो सीपी हम बोल सकते हैं कि 1800 में ये 200 नहीं बल्कि 200 से जो कम अमरूद था उसी का वैल्यू हुआ। क्या मैंने सही किया कि नहीं? ये उसी का वैल्यू है, क्योंकि जो हमने फेंक दिया वो तो पैसे मेरे वेस्ट हो गए। और बेचा कितने में? 14 की प्रत्येक की दर से, और 230 रुपया का लाभ कमाता है। मतलब आपसे कह रहा है कि जो एसपी है 14 की दर से बेचा कितनों को? ये 200 माइनस एक्स के अमरूद को, 200 माइनस एक्स के अमरूद को। लेकिन ये जो वैल्यू आएगा ये इसके प्रॉफिट जोड़ने के बाद आएगा। क्या मैंने सही किया? आइए जरा सॉल्व करें, इस सवाल का आंसर निकालें। बहुत बढ़िया सवाल देखने में लग रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल, लेकिन लेंदी होने की पूरी पूरी उम्मीद है मुझे। तो कुछ और तरीके लगाएं क्या? कुछ और तरीके लगाएं क्या? तो हम एक काम करते हैं ना, शॉर्टकट तरीके क्या लगाता हूं मैं, इस 200 माइनस एक्स को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखना, ये बन जाएगा 1800 बटा y प्लस 230, तो गुणा भाग से बचने का मौका मिलेगा। ये बन जाएगा 14 इंटू वाई। फिर भी तो वाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा। मेरे दिमाग में कुछ और तरीके आ नहीं रहे हैं फिलहाल, मेरे दिमाग में कुछ और तरीके हमारे पास नहीं आ रहे, तो मैं ये ऐसे ही करके दिखाऊंगा आपको।
बढ़िया सवाल है, तवज्जो मिलना चाहिए इसको। ठीक है। आप क्या करेंगे, 14y को लाएंगे इधर या फिर इसको ले जाओ उस साइड, तो 230 इज इक्वल टू 14y माइनस 1800 बटा y, यानी बोल सकते हैं कि 14y स्क्वायर माइनस 1800, और इस y को भेजेंगे उस साइड, यानी कि बन जाएगा 230y के बराबर। ये तो बहुत लेंदी बन रहा है भाई, तो बहुत लेंदी बन रहा है। फिर क्या करूं, और शेष अमरूद को 14 के दर से बेचता है और 230 रुपए का लाभ कमा लेता है, तो फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत निकालना है। अगर शेष अमरूद को 14 की दर से बेचा, ठीक है, 14 की दर से बेचा और 230 का लाभ कमाया, टोटल की बात कर रहा है। अगर ये टोटल की बात नहीं करता, सिंपल पे बात करता, तो हम 40 से डिवाइड करके उसका आंसर निकाल लिए होते, लेकिन यहाँ पे सवाल मजेदार है भाई। चलो इसी को लेंदी है तो क्या हुआ, इसी से करते हैं। तो हम इसको काटेंगे तो बन जाएगा 7y स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा 230 का आधा, यानी कि कितना बनेगा भाई, 230 का आधा कितना होता, आधा कितना होता है 115 y, और माइनस 1800 नहीं बल्कि इसका आधा हो जाएगा ना, ये भी तो आधा होगा, यानी कि 900 इज इक्वल टू 0। सही है ना, इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो 9 सत्ते 63 100, ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे दो पार्ट में तो कैसे हम तोड़ सकते हैं बताइए, ताकि मुझे जोड़ घटाव करके मिल जाए मुझे 115। तो हम करते हैं फैक्टराइज, ठीक है, 2 से किया हमने तो 3, फिर 150, फिर 2 से अगर हम करते हैं तो 1575, ठीक है। अगर हम 3 से करें तो 5 2 5, फिर 3 से करें तो 1, फिर 7 5, अब नहीं कटेगा ये, तो अब काट लो 5 से, यानी कि बन जाएगा 3 और 5, फिर कटो 5 से तो बन जाएगा 7। मुझे पहुंचाना है इसको 115 के बराबर, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 2 4 3 12, 12 9 108, 108 बचे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बचे 35, ठीक है, 35 बचे 175, ठीक है ना। क्या बोल सकता हूँ इसको, अजीब लेंदी सवाल है ये। तो ये आपका बनेगा, फिर से मैं करता हूँ, 7 बचे 35, 35 यहाँ 135 बचे 175, और 3 तरीके 9, 9 दूना 18, 2 36, काम होगा नहीं होगा, 36 बचे 135, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 दूना 4 12 36, 36 बचे 180 और माइनस 35 करो तो 180 माइनस 35 करने पे आएगा क्या, 145 आएगा ना कि 115। गड़बड़ हो गया, मैंने सब कुछ सही किया ना, 9 सत्तर 63 100, ठीक है, यानी कि अगर मैं 3 तरीके 9, 9 पचे 45, मैं फिर से करता हूँ इसको, तो टाइम लग रहा है, थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई बात नहीं। 3 तरीके 9, 9 पचे 45, और ये देखो 7 पचे 35, 35 चौका 140, और 45 नहीं हो पाएगा, यानी कि 3 तरीके 9, 9 पचे 45, 45 चौका 180, नहीं 45 बच्चे करो तो 45 पचे 225, और 7 दूना 14 दूना 28, ये तो बड़ा अजीब सवाल है, ठीक है, तो समझ ही नहीं आ रहा भाई कैसे कटेगा ये, तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी आपको देखने को ये सवाल मिल रहा है। ओहो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम और भी लगाते हैं, या फिर अगला सवाल करके आए क्या।
क्योंकि टाइम लग जाए, बहुत ज़्यादा लग जाएगा फिर। थोड़ा टाइम आगे की तरफ चलते हैं, फिर हम लोग आते हैं, लौट के यहीं पे आएँगे 15 पे। ठीक है, 963 100 को अगर मैं तोड़ दूँ, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 12 पच्चीस 60 और 35 तियाँ 105। नहीं हो पा रहा भाई। बचे 35 बचे 175, 35 तियाँ 175, 9 चौका 36, नहीं 7 बचे 35, 35 तियाँ 105, 105 तियाँ, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12 तियाँ 36, 36 गुना 7 ही ज़्यादा हो जाएगा, 7 बचे 35, 25 7 175, 9 चौका 36, नहीं भाई, 5 तियाँ 15 दूना 30 दूना 60 और 5 तियाँ 15 7 105। अजीब किस्म का है ये सवाल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और आते हैं, लौट के आएँगे फिर यहाँ पे। यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगा और जो y की वैल्यू होगी y हम यहाँ रख लेंगे, तो वहाँ से हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा कि जो फेंका हुआ अमरूद है वो निकाल लेंगे और वो हम देख लेंगे कि x जो है वो 200 का कितना परसेंट है, वो निकालना पड़ेगा। तो आप इस इक्वेशन से क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे y की वैल्यू। ठीक है, आप ये खुद से भी कर सकते हैं। जो मुझे करना था वो मेन ये था कि सीपी और एसपी का आप कैसे इक्वेशन लिख पाएँगे फटाफट तरीके से, तो मैंने लिख दिया है, बाकी और मेरे दिमाग में कुछ और आ नहीं रहा है फिलहाल। तो इससे आप क्या करेंगे, पहले x का या तो आप ऐसे वैल्यू निकाल लो या फिर इसको y मान के आप पहले y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो इस इक्वेशन को यूज़ करके और फिर y को यहाँ रख के आप x की वैल्यू निकालोगे और फिर उस x को देखेंगे हम लोग कि 200 का वो कितना परसेंट है। ठीक है, तो लेंदी सवाल है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। एक कार्य को समाप्त करने में राज के बारे में कह रहा है कि सुजय से 2 गुना और रौनक से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, 2, 6 और ये 3, हमने ऐसा क्यों किया? अब देखो जरा, ये टाइम का रेशियो तुमको मिल चुका है। सुजय से 2 गुना समय लिया और इसे 3 गुना समय ले लिया। ठीक है भाई, ओके। आपसे कह रहा है कि यदि सुजय अकेले उस कार्य को, तो अगर टाइम का रेशियो तुम्हारा 6:3:2 है, तो कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 1/6, 1/3 और 1/2। 6 से करेंगे डिवाइड तो बन जाएगा, सॉरी डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 1, बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। सही है, क्लियर है भाई, ओके। आपसे कह रहे हैं कि सुजय अकेले उस कार्य को 6 दिन में कर सकता है, मतलब 6 गुणा 2 टोटल वर्क हो गया। तो तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा कैसे करेंगे, तो 3 2 5 और 1 6 से करेंगे डिवाइड, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितना बनेगा, 2 दिन। ठीक है, एक्स वाला आपको देखने को मिला आसान। आगे बढ़ते हैं भाई। यदि ए और बी का वैल्यू कितना है, रेशियो में 5:1 है, तो आपको यहाँ पटकना है। सिंपल क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 15 + 4 H2 का मतलब रेशियो, तो ये बन जाएगा 3A यानी कि 5 या 15 - 4 यानी कि 19/11, यानी कि 19:11। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15% और 6% क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 9588 रुपया है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। 9588 जो है, ये 15% डिस्काउंट दिया पहली बार और दूसरी बार जो है 6% का डिस्काउंट दिया। तो आप इसको सॉल्व करो और इसका आंसर निकाल लो फिर। ठीक है, तो गुणा करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सीधे मोबाइल से, ताकि थोड़ा टाइम बचे हमारा। ठीक है, तो 9588 को हमने डिवाइड किया है 85 से और फिर डिवाइड किया हमने 94 से, तो ये आपका बन गया सिर्फ ये वाला, इतना वाला जो पोर्शन बना है वो बन गया 1.2। इंटू करो 100 और इंटू करो 100, तो आप जीरो को बढ़ा दो आप, यानी कि 12,000 रुपया क्या हो जाएगा, इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं हैं, अनुपात में दे रखा है, उसका एलसीएम मालूम है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 5x और 9x। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 9 × 5 = 45 x के बराबर, और इसका वैल्यू है कितना, 405, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 के बराबर। अगर x 9 आ गया तो आप यहाँ पटक दो, यानी कि 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 81 इज द रिक्वायर्ड नंबर। आते हैं लास्ट सवाल की तरफ। ठीक है, एक मकबरे का 3.5 मीटर व्यास का अर्धगोलाकार गुंबद है को पेंट किया जाना है।
अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट किया जाना है। एक मकबरे के 3.5 मीटर व्यास है, रेडियस कितना हो जाएगा 7/4, ठीक है, मीटर। अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट किया जाना है, ये पेंटिंग की लागत 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये देखो यहाँ दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ जो है वो मीटर है, तो गुंबद के अंदर से पेंट करने की लागत कितनी होगी, ठीक है। यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr² होगा, बोलिए, यानी 2 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इंटू r², चूंकि हमको सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करनी है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 700/4 सेंटीमीटर, बोलिए, यानी कि 7/4 इंटू 7/4 इंटू 100 अब इस सेंटीमीटर का जो हिसाब है वो 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 पैसा को हम कन्वर्ट करेंगे रुपया में, यानी 20/100। अभी जो वैल्यू आएगा काटने पीटने के बाद कितना आएगा, रुपया, और ये सीधे जो वैल्यू आएगा वो सीधे तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट, जो तुम्हारा कॉस्ट लगने वाला है। क्लियर, 2 से 2 खत्म, ठीक है। और अगर हम काटेंगे तो कितना काट सकते हैं, यहाँ से 2 निकालो, यहाँ से 2 निकालो, यानी कि कट जाएगा 11 बार में, तो 4 खत्म हो जाएगा। इस 4 से काटोगे 25 बार में, इस 7 से काटोगे 7 बार में, ठीक है। 25 गुणा 11 यानी कि 275 इंटू 7 गुणा 20 यानी कि 140, समझे क्या। यानी 1 जीरो यहाँ पे आ गया, 14 25 70 कैरी 7, 98 7 105 10 28 और 10 38,500 रुपया जो है इसका कॉस्ट लगने वाला है। तो ये भी बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेट में समझ में आ गया होगा। एक जो 15 नंबर सवाल था वहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के आप उसका रेशियो निकाल सकते हैं कि 200 में का कितना परसेंट y था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेट पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। थैंक यू।